Hello everyone, my name is Ravi. Today we are going to start chapter 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक तल ले लिया, जैसे एक तल है इस तरीके से, ये क्या है आपका एक तल, एक सतह है, एक प्लेन सरफेस, ठीक है। तल, ये बोर्ड भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तल बोल सकते हैं। और आप चाहो जैसे खेल का मैदान होता है वो भी आपका क्या बोल सकते हो, आप उसे तल बोल सकते हो। जैसे किताब हो गई, किताब का जैसे पेज हो गया, आप उसे क्या बोल सकते हो, तल बोल सकते हो, ठीक है, प्लेन सरफेस। तो अब क्या करना है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक कोई बिंदु लेता हूँ, मैंने एक बिंदु लिया ये वाला, ठीक है। अब आपको बताना है इस बिंदु की स्थिति, आपको बताना है कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि बिंदु कहां पर स्थित है, तो आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा ये बिंदु जो है बाईं तरफ स्थित है। कुछ लोगों का जवाब होगा कि ये बिंदु जो है नीचे की तरफ स्थित है। पर क्या ये बिंदु की सही दशा दर्शाता है? नहीं। तो बिंदु की सही दशा हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, तो समझते हैं इसको। तल में, ठीक है, ये तल हो गया आपका, तल में एक वस्तु या एक बिंदु, ठीक है, तल में एक वस्तु या एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने की पद्धति, ठीक है। तल में एक वस्तु या एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने की पद्धति में हम किसका प्रयोग करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्तीय पद्धति, ठीक है। तो कार्तीय पद्धति में क्या करना है, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा लेंगे, क्षैतिज। कैसी संख्या रेखा लेंगे हमें, क्षैतिज, x डैश x, ठीक है। इसमें ये आपका जीरो होगा, जैसे हम मूल बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, ठीक है। अब इसके तरफ जमा का साइन, जमा वाली संख्या मतलब प्लस वाली संख्याएं आती है, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से। इस तरफ कौन संख्या आएंगी, घटा वाली, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, ये कैसी रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, x डैश x एक क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, जिसे x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे x अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब आपको लेनी है एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, इस तरीके से, जिसे हम क्या बोलेंगे, y डैश y, और ये इसका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। अब इसमें आपको संख्या लेनी है, जैसे ऊपर प्लस की आएंगी, 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ठीक है। प्लस वाले को हम दर्शाते नहीं है, फिर भी मैं आप एक बता देता हूं आपको, ये शून्य हो जाएगा, जिसे हम मूल बिंदु बोलेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। इस तरीके से हमें संख्या लेनी है, जिससे हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी हमारी, y और y डैश, या हम लिख लेंगे पहले, y डैश y एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, जिसे y अक्ष
कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी कौन सी हो गई, एक्स डैश एक क्षैतिज रेखा है जिसे एक्स अक्ष कहा जाता है, जो कैसे होती है, क्षैतिज मतलब लेटी हुई होती है इस तरीके से। जैसे ये कौन सी, ये कैसे हो गया, अगर इस मार्कर की बात करते हैं किस अवस्था में, क्षैतिज में है। ठीक है, और ये कैसी अवस्था में हो गया है, ऊर्ध्वाधर अवस्था में हो गया। ठीक है, तो जो वाई डैश वाई कैसी है रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं को किस प्रकार मिलाना है। ठीक है, एक्स डैश एक एक्स और वाई डैश वाई को हमें इस प्रकार मिलाना है कि जो एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटे। कहां पर काटे, मूल बिंदु पर। किस प्रकार काटेंगे मूल बिंदु पर, तो ध्यान से देखिए इस तरीके से। एक रेखा ये हो गई, ये क्षैतिज रेखा है, ये वाली देखो लेटी हुई है। क्षैतिज रेखा कैसी है, लेटी हुई, एक्स डैश एक्स। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये क्या हो जाएगी आपकी वाई डैश वाई, और ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु। ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु। ठीक है, इस तरफ सारी प्लस की संख्याएं, एक हो गया जैसे ये दो और ये तीन। इस तरफ किसकी संख्या आएंगी, यहाँ पे देखो प्लस की थी, इस तरफ किस पे थी, माइनस में। एक्स डैश की तरफ माइनस में, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें वाई अक्ष में देखो तो ऊपर किसकी संख्या है, प्लस की, प्लस का एक, प्लस का दो, इस तरीके से। और नीचे किसकी संख्या है, माइनस की, माइनस का एक, माइनस का दो। तो इस तरीके से इसको मिलाना है। ठीक है, अब देखो निर्देशांक अक्ष तल को चार भागों में बांट देते हैं। ठीक है, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, अब चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश का मतलब होता है एक चौथाई, एक चौथाई। ठीक है, यहां लिखा निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष अभी मैंने आपको बताए थे, जैसे ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, इसे हम क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड है एक्स अक्ष की, वहां पर सारी संख्याएं किस में आती है, प्लस में आती है। जैसे प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार। एकक होता है, आप चाहो तो इसे सेंटीमीटर में ले सकते हो, आप मिलीमीटर में ले सकते हो, आप मीटर में ले सकते हो, आप इंचेस में ले सकते हो। ठीक है, गैप जो है यहाँ पे हमको बराबर गैप रखना है, जो भी हम गैप लेंगे। ऊपर की भी प्लस का आता है, जैसे प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार, प्लस का पांच, इस तरीके से संख्याएं जहां तक हम चाहे वहां तक संख्याएं ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें लेना, यहाँ पर देखो माइनस का आएगा, एक्स डैश में किसका आता है, माइनस का। एक्स जो माइनस एक्स की वैल्यू होती है, माइनस दो हो गया, माइनस तीन हो गया, माइनस चार हो गया। ऐसे ही वाई में आएगा। ठीक है, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार। ठीक है, जहां तक आप चाहो वहां तक ले सकते हो। और मूल बिंदु क्या होता है आपका, 0 0 होता है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, शून्य होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि निर्देशांक अक्ष, इसे हम निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, जो तल को कितने भागों में बांटता है, चार भागों में बांटता है, जिसे क्या बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है। इसे चतुर्थांश एक बोलेंगे, चतुर्थांश एक। ठीक है, इसे चतुर्थांश दो बोला जाएगा, चतुर्थांश दो। दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया। ठीक है, और ये चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा, चौथा। इस तरीके से। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं आपकी, x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। ठीक है, और जो दूसरा चतुर्थांश होता है, देखो यहाँ पे x किसका है, ये वाला भाग माइनस का है, तो x जो होता है माइनस का होता है, और ऊपर वाला भाग आप देखो y किसका है, प्लस का, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो ये वाला देखो x वाला भाग किसका है, ये वाला एरिया माइनस का है, और y वाला भी किसका है, माइनस का है। ठीक है, अब चतुर्थांश चार की बात करते हैं तो आप देखोगे x वाला किसका है,
प्लस का और y वाला किसका है, माइनस का। याद रहे पहले x का आता है और फिर y का आता है, ठीक है। हम चाहें तो इसको ये भी बोल सकते हैं x o y, इसे हम क्या बोल सकते हैं, x o y। इस वाले को हम बोलना चाहते तो क्या बोल सकते हैं, x डैश o y या y o डैश बोल दो आप, y o x डैश। इसे अगर आप बोलना चाहो तो इसे क्या बोलोगे आप, x डैश o y डैश, ठीक है। और अगर हम इसको बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, इस चतुर्थांश को x o y डैश, ठीक है, x o y डैश। इसको बोलना है इस वाले तीसरे चतुर्थांश को x डैश o y डैश, इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है चतुर्थांश। अब बात आती है कि किसी बिंदु की स्थिति को, उसकी स्थिति कैसे निर्धारण करें, मतलब कैसे हम बताएं कि उस बिंदु की स्थिति कहां पर होगी। देखो अब यही ले लेते हैं, ये वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लें, इसको अच्छे से समझ ले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा यहां मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो ये मैंने लिया एक्स वाई अक्ष, y और y, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका x डैश, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा मूल बिंदु, ठीक है। अब यहाँ मैं संख्याएं ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4। याद रहे हमेशा यहाँ शून्य से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर से जैसे चालू कर देते हैं, यहाँ से 1 2 3 4, ये गलत होता है बिल्कुल, ठीक है। यहीं से गिनती चालू होगी 1 2 3 4, राइट में भी, लेफ्ट में भी, और ऊपर भी और नीचे भी इसी तरीके से, ठीक है। ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे ही हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब मान लो कोई बिंदु है, उस बिंदु की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है, और हमें बताना है कि इस बिंदु की स्थिति क्या है। तो हमेशा याद रहे सबसे पहले हमें x को देखना है, ठीक है, x अक्ष की तरफ देखना है कि x अक्ष की तरफ ये कितनी दूर है। अगर यहाँ से हम शुरू करें तो यहाँ से कितना होगा, 1 एकक, फिर 2 एकक, फिर 3 एकक, फिर इसी लाइन में आप देखोगे ये इसी लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो x से कितना था, 3 एकक, ठीक है। अब y पे आते हैं, अब हमें क्या करना है, y की तरफ ऊपर की तरफ चलना है। देखो यहाँ से एक कदम हो गया, 1 एकक, और दूसरा, और दूसरे पे ये आ गया, तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक और बिंदु ले लेते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे हमने मान लो एक बिंदु यहाँ पर लिया, इस बिंदु की स्थिति बतानी है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें x की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम x के लिए 1 एकक 2 एकक 3 4 5, तो 5 के नीचे आ रहा है ये, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब y के लिए जाना है, तो देखो यहाँ से आ गए 1 हो गया माइनस का, फिर माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ये माइनस के 3 पर आ गया, तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो देखो यहाँ भी आप देख सकते हो दोनों किसके हैं, पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के आते हैं, तो ये किसके हैं, दोनों प्लस के हैं। अगर आप देखोगे चतुर्थांश 4 में पहला x किसका होता है, प्लस का, y किसका होता है, माइनस का, तो यहाँ पे x किसका है, प्लस का 5 है, और y किसका है, माइनस का 3 है। इसमें भी देख लेते हैं, जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, तो पहले हमें x में जाना है, तो ये 1 एकक 2 एकक 3 एकक, ठीक है, और इस तरीके से हम नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे x का मान कितना है, माइनस का 3, क्योंकि माइनस की तरफ है। अब ऐसे ही यहाँ से देखेंगे, ये 1 एकक हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3, ये 3 एकक किसका, माइनस का, तो यहाँ पे x का मान कितना हुआ, माइनस का 3, और y का मान कितना हुआ, माइनस का 3, ठीक है। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चतुर्थांश 1 है, ये चतुर्थांश 2 है, ये चतुर्थांश 3 है, ये चतुर्थांश 4 है। चतुर्थांश 1 में दोनों प्लस के होते हैं, चतुर्थांश 2 में x माइनस का होता है, y किसका होता है, प्लस का होता है। चतुर्थांश 3 में x भी माइनस का, y भी माइनस का, ठीक है। और चतुर्थांश 4 में x किसका होता है, प्लस का, और y किसका होता है, माइनस का, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक बात आपको और याद रखनी है, जो x निर्देशांक है, x निर्देशांक को भुज, ठीक है, x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है, ठीक है। तो x y को बिंदु का निर्देशांक, x y को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं, ठीक है।
कहते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर, जैसे मान लो अभी तो हमने यहाँ चतुर्थांश की बात करी है कि चतुर्थांश में था, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि कोई बिंदु x अक्ष पर है, कहां पर है? x अक्ष पर। किस तरीके से बताता हूं मैं आपको। जैसे कोई बिंदु मान लो यहां पर है, तो आप इस बिंदु की स्थिति क्या बताओगे? इस बिंदु की स्थिति हम क्या बताएंगे? x अक्ष पर, ठीक है। x अक्ष पर एक बिंदु क्या होगा? x0 होगा, ठीक है। आप देखोगे अगर x अक्ष की बात करें, अगर इस बिंदु की बात करें तो यहां से हम 3 एकक गए, 1 एकक, 2 एकक और 3 एकक, पर y की तरफ कितना गए? एक भी नहीं। तो इसलिए किस पे ये बिंदु कहां पर है? x अक्ष पर है, ठीक है। और x अक्ष पर एक बिंदु क्या होगा? x0 होगा। और y अक्ष पर एक बिंदु जो आपका होगा वो होगा 0y, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो कोई बिंदु मैंने यहां ले लिया, तो ये बिंदु किस पर है? सिर्फ y पर है। देखो x ना तो x के इस तरफ है ना x के इस तरफ है, ठीक है। ना तो दाईं तरफ है और ना बाईं तरफ है x के। तो किस पर है? ये सिर्फ y अक्ष पर है, ठीक है। हम इसे अक्ष बोल सकते हैं। यहाँ पर ये होता है आपका y अक्ष और ये होता है आपका x अक्ष। इसे हम भुज भी बोल सकते हैं, भुज। और y अक्ष को हम क्या बोलते हैं? कोटि। ये बिंदु आपको याद रखना है, ठीक है। x अक्ष को हम भुज और y अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक है। ये बिंदु आपको समझ में आ गया। एक और मूल बिंदु 0 0, क्या चीज? 0 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 0 होते हैं, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बाकी चीजों को बताएंगे, ठीक है। आपको चतुर्थांश याद रखना है, सभी पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, इसको पढ़ना है। थैंक यू।